नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ज्ञानी जीवन में। तो जो हम टीजीटी बायोलॉजी के प्रश्नों की शानदार श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं तो उसे आगे बढ़ाते हैं और सीधा बिना समय गवाए हम क्वेश्चन पर बढ़ें। इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको देनी है कि जिस PDF शीट से मैं पढ़ा रहा हूँ इसको मैं अपने टेलीग्राम लिंक पर डाल दूंगा। आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से टैप कर इस वीडियो को देखकर आप वहाँ पर जाकर उस PDF फाइल यानी शीट पर प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड लाइक तो कर दिया करो मित्रों। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। और पहला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है पानी का वाष्प के रूप में पौधों के ऊपरी भाग से निकलने को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपको चार ऑप्शन में से देखने को मिल रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वाष्पोत्सर्जन इज द राइट आंसर। चलिए इसके इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट इज नोन एज। मीन टू से ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसपीरेशन इज द राइट आंसर। पौधे के ऊपरी भाग जैसे तना, पत्ती, फूल आदि से पानी वाष्प के रूप में निकलना, पानी का वाष्प के रूप में निकलना वाष्पोत्सर्जन मिनटू से ट्रांसपिरेशन कहलाता है। अब ट्रांसपिरेशन कहलाता है, साथ ही साथ यह क्रिया मुख्यतः हरी पत्तियों के द्वारा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन बड़ा ही शानदार और इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है? गैनांग पोटोमीटर से मापन होता है। गैनांग पोटोमीटर से मापन होता है। चार ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाष्पोत्सर्जन का इसका राइट आंसर है। इसके इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से देख लेते हैं। क्या है? गैनांग पोटोमीटर इज यूज्ड टू मेजर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसपीरेशन इज द राइट आंसर। फॉर्मर्स पोटोमीटर, गैनांग पोटोमीटर, बोस पोटोमीटर तथा डार्विन पोटोमीटर का उपयोग वाष्पोत्सर्जन की दर मापने में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है वाष्प के रूप में, क्वेश्चन क्या है? वाष्प के रूप में पौधों के द्वारा हुई पानी की हानि को कहते हैं। चार ऑप्शन में से राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, वाष्पोत्सर्जन इज द राइट आंसर। हर क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप देखिएगा इंग्लिश वर्जन के जस्ट नीचे हमने ये भी लिख दिया है कि क्वेश्चन कब का पूछा हुआ है और किस परीक्षा का पूछा हुआ है। द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर इज कॉल्ड एज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसपीरेशन इज द राइट आंसर। पौधे के वायवीय भाग से वाष्प के रूप में जलहानि को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यह क्रिया रंध्रों, क्यूटिकल या लेंटिकल्स द्वारा होता है, जबकि द्रव के रूप में पत्ती के किनारे पर स्थित जल रंध्रों द्वारा जलहानि गटेशन या बिंदु स्राव कहलाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, बिल्कुल उसके डिस्क्रिप्शन से ही आधारित क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? बिंदु स्राव होता है। चार ऑप्शन में से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जल रंध्र द्वारा। इसके इंग्लिश वर्जन को भी देख लेते हैं फटाक से। क्या क्वेश्चन है देखिएगा, गटेशन इज काज्ड बाय। तो राइट आंसर क्या होगा डिस्टेंट? ऑप्शन नंबर बी, हाइडेथोर्स इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या है? वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होती है जब। चार ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, वातावरण शुष्क हो तथा तापमान अधिक हो, इसका राइट आंसर होगा। इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को बड़ा ही शानदार तरीके से देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन इज हाई व्हेन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, द एटमॉस्फेयर इज ड्राई एंड द टेम्परेचर इज हाई, इसका राइट आंसर होगा। पौधे में वायवीय भाग से वाष्प रूप में जल हानि वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। यदि वातावरण शुष्क हो तथा तापमान अधिक हो तो वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। आर्द्रता मीन टू से ह्यूमिडिटी अधिक होने पर वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा क्या है? क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है। क्वेश्चन है फेनाइल मर्क्यूरिक होना चाहिए था, फेनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट का छिड़काव। चार ऑप्शन हैं, आपको राइट आंसर देना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
वाष्पोत्सर्जन में कमी लाता है। फेनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट का छिड़काव वाष्पोत्सर्जन में कमी लाता है। इसके इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है स्प्रेइंग ऑफ फेनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट मीन टू से राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रेड्यूसेस ट्रांसपिरेशन। फेनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, एब्सिसिक एसिड, एस्प्रीन आदि वाष्पोत्सर्जन रोधी कहलाते हैं। ये वाष्पोत्सर्जन में कमी लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एंड शानदार क्वेश्चन। रंध्रों के खुलने का कारण स्टार्च शर्करा के परस्पर परिवर्तन विचार था, जिसके लिए खोजी गई एंजाइम थी। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फास्फोराइलेज इसका राइट आंसर है। चलिए इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है। क्वेश्चन है एंजाइमेटिक इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टार्च सुगर वाज थॉट फॉर ओपिनियन ऑफ स्टोमेटा ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ एंजाइम। इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, फास्फोरिलेज इज द राइट आंसर। क्या है? फास्फोरिलेज इज द राइट आंसर। तो शेरे रंध्रों के खुलने तथा बंद होने के लिए स्टार्च शर्करा अंतरा परिवर्तन विचार प्रस्तुत किया था। रक्षक सेल मीन टू से गार्ड सेल के हरित लवक में फास्फोराइलेज नामक एंजाइम की उपस्थिति प्रमाणित हो चुकी है। यह एंजाइम स्टार्च शर्करा में परिवर्तन को उत्प्रेरित करता है। जब पीएच का मान 7 होता है तो यह स्टार्च का जलीय अपघटन करके शर्करा बनाता है। जब पीएच का मान 5 होता है तब यह शर्करा स्टार्च में परिवर्तित हो जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? वह स्टोमेटा जो दिन रात खुला रहता हो लेकिन सूर्यास्त के बाद कुछ घंटों के लिए बंद रहता हो कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, पोटैटो प्रकार। क्या बोलते हैं इसको? पोटैटो प्रकार बोलते हैं। चलिए इसके इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? द स्टोमेटा विच आर ओपन थ्रू आउट द डे एंड नाइट बट क्लोज ए फ्यू आवर्स आफ्टर सनसेट आर टर्म्ड एज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पोटैटो टाइप इज द राइट आंसर। जब रंध्र पत्ती की निचली सतह पर अधिक तथा ऊपरी सतह पर कम पाए जाते हैं तो उसे पोटैटो प्रकार का स्टोमेटा कहा जाता है। जैसे आलू, मटर, टमाटर, इनमें स्टोमेटा दिन रात खुला रहता है, केवल सूर्यास्त के बाद अर्थात शाम को कुछ समय के लिए बंद रहता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? रंध्र रात्रि में खुले रहते हैं। 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रायोफिलम में इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसके इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। इंग्लिश वर्जन क्या है इसका क्वेश्चन का? स्टोमेटा रिमेन्स ओपन एट नाइट इन। 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ब्रायोफिलम इज द राइट आंसर। ब्रायोफिलम में रंध्र दिन में बंद रहते हैं जिससे वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया नहीं होती है, लेकिन गैसीय विनिमय मतलब कि गैसीय विनिमय मीन से गैसियस एक्सचेंज एवं CO2 के संयोजन हेतु इसके रंध्र क्या होते हैं? रात्रि में खुले रहते हैं। तो यही तो पूछा गया है कि रात्रि में किसके रंध्र खुले होते हैं, तो ब्रायोफिलम इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है वाष्पोत्सर्जन को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें से आपको 4 ऑप्शन दिख रहा है। चारों ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा? आई थिंक आप क्लियर हो चुके होंगे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पोटोमीटर इज द राइट आंसर। अब थोड़ा सा बाकी जो 3 ऑप्शन और बचे हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो पोटोमीटर से क्या हो जाता है? वाष्पोत्सर्जन हो जाता है। तो चलिए इसको हम यहीं डायरेक्ट क्लिक कर देते हैं। लेकिन मैनोमीटर से क्या होता है? तो मैनोमीटर से क्या होता है, चलिए आपको थोड़ा सा इसके विषय में जानकारी देते हैं। मैनोमीटर मूल दाब मापने में प्रयुक्त होता है। क्या? मूल दाब मापने में प्रयुक्त होता है। और अगर बात करें पोरोमीटर, एक होता है पोरोमीटर।
तो पोरोमीटर का काम क्या होता है? रंध्रों का क्षेत्रफल मापने में प्रयुक्त होता है। तो पोरोमीटर, पोटोमीटर, मैनोमीटर। पोटोमीटर से वाष्प उत्सर्जन मापने में, मैनोमीटर मूलदाब मापने में, पोरोमीटर रंध्रों का क्षेत्रफल मापने में प्रयुक्त होता है। तो डियर स्टूडेंट, इसी के साथ इस चैप्टर से अब तक के पूछे गए सारे क्वेश्चन कवर हो गए हैं, जिसमें बहुत कम क्वेश्चन पूछा गया है। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इससे भी बेहतरीन टॉपिक लेकर आएंगे, जो कि बिल्कुल टीजीटी पीजीटी का सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा और यह सिलेबस का पार्ट है। थैंक्स फॉर वाचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी हो सके तो शेयर कर दीजिएगा, इतना तो कर ही सकते हैं। एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।